तो बाकी इस मुलाकात पे दुनिया की निगाहें हैं। द्विपक्षीय बातचीत पर पीएमओ का जो ट्वीट आया है वो हम इस वक्त आपको बता रहे। रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। वो हर स्तर पे रिश्तों को मजबूत करने की बात होगी, वो रक्षा के स्तर पे, वो आर्थिक स्तर पे अमेरिका के साथ। यानी चर्चा यहां पर, बातचीत यहां पर, द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है और यही वजह है कि द्विपक्षीय बातचीत पर पीएमओ का ट्वीट यहां पर सामने आ गया है और इस ट्वीट के जरिए कहा गया है कि रिश्तों को मजबूत करने पर बात हुई है। द्विपक्षीय बातचीत पर पीएमओ का यह ट्वीट बताता है कि अब बस चंद मिनटों की दूरी है, चंद मिनटों का वो वक्त है जब दोनों ही दिग्गज सामने होंगे और पूरे संपूर्ण विश्व को बताएंगे कि आखिर उनकी दोस्ती का ये नया अध्याय, ये नया दौर किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से वो नई सीमाएं यहां पर तय होंगी, जो कि अमेरिका और भारत दोनों को ही एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। और खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को। और एक एक करके हम अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, बहुत जरूरी है। विभूति जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो तस्वीरें हम बीते 2 दिन से देख रहे हैं और ये जो पूरा दौरा है, अब मैं दुनिया के पटल पर ले जाकर आपसे समझना चाहती हूँ कि उस देश के साथ हमारी ये मुलाकात चल रही है जिसका नाम अमेरिका है, जो अभी भी आम भारतीयों या किसी भी देश के हम किसी भी नागरिक को उठा ले, अमेरिका को लेकर उनके जहन में अलग तरीके से बातें होती है। सब ताकतवर उसको मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उसके साथ कई दफा हमने देखा कि प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर यह मुलाकात रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो ऑर्गेनिक लिंक है, नेचुरल टाई अप है। अब उसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो आप उस कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप का असर देख रही हैं। क्योंकि क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी के कारण जो महान चेंजेस जो हुए हैं, जिस तरह से हम और आप अमेरिका और भारत में आज इस समय इस तरह वार्तालाप कर पा रहे हैं लाइव और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण, अब लोगों को जो है सच्चाई बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की उसूलों से वाला जो गाना है वो कभी भी ज्यादा सच नहीं हुआ आज से ज्यादा। तो लोगों को अब ये मानना पड़ रहा है कि हम जो है झूठ और फरेब, पॉलिटिकल डिफरेंसेस के नाम पे एक दूसरे को टंगी नहीं मार सकते हैं। वो कहते नहीं कि दूसरों को गिरा दिया। अब सच्चाई बिल्कुल सामने है। भारत और अमेरिका को ये इतना ज्ञान आ गया डिप्लोमेटिक लेवल पे कि अब जो है अगर हम साथ नहीं आए तो डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाएगी। और इसके कारण जो है आर्थिक व्यवस्था को संभालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही महान कार्य है हमारे लिए। और एक चीज जो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने दूरदर्शी विचार से, गिव द मैन द क्रेडिट, उन्होंने भारत को, अंग्रेजी का जो शब्द है, फ्रंट और सेंटर बना के रखा है दुनिया के सामने में। आज सारा का सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जो गरीब देश हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की नई डेफिनेशन दी। 1 सोलर, 1 सन, 1 अर्थ, 1 ग्रिड, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। इन्होंने पूरा बयान बना दिया इस तरह से कि आप उसको नकार नहीं सकते हैं, आप उसको मानना पड़ेगा। और चूंकि आज देखिए आप, ये चीज जो आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 साल पहले नहीं हो सकती थी। किसी प्रिंट में पढ़ते या बाद में उसके वीडियो आते। आज हम बिल्कुल उसी समय में हर चीज देख रहे हैं। और तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इन सबका मेल मिलाप यही है कि एक भविष्य, वो भविष्य जो उज्जवल नजर आता है, वो भविष्य जो कदम दर कदम एक साथ चलता हुआ नजर आता है। शीला जी, आपकी तरफ आएंगे। आप लेखिका हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बखूबी जानती होंगी कि शब्द जोड़ भी सकते हैं, शब्द तोड़ भी सकते हैं। पीएम मोदी ने जब से साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री सत्ता को संभाला, उनके शब्दों ने जोड़ा है, पड़ोसी मुल्कों को भी जोड़ा है, शक्तिशाली मुल्कों को भी जोड़ा है, उन कमजोर देशों को भी जोड़ा है जहां पर कभी किसी ने दौरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहां जाकर भी एक इतिहास रचा। अमेरिका के लिहाज से आपको क्या लगता है, अब जब यहां पर साझा बयान आएगा, एक एक शब्द किस तरह से हिंदुस्तान की ताकत को जोड़ते नजर आएंगे? मोदी जी की एक बहुत ही अनूठी अपनी अदा है कि जैसे आपने सही फरमाया, वो शब्दों को बहुत तोल कर बोलते हैं। उनकी अदा बहुत अच्छी है। His personal PR with people all over the world, especially यहाँ अमेरिका में जैसे देखने को आ रहा है, ना सिर्फ अपने भारतीय लोगों के साथ, अमेरिकन्स के साथ भी उनका जुड़ाव, एक लगाव, एक जो मिलने का तरीका है, बाइडेन जी के साथ जैसे वो मिलते हैं, लगता नहीं है कि किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं।
और उनके साथ तो अमेरिका का एक ऐसा रिश्ता रहा है, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इतना गहरा लगाव हो गया है मोदी जी का और अमेरिकन्स का। डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, द बॉन्डिंग कंटिन्यूज, इट रिमेन्स, एंड हिज पर्सनल रिलेशनशिप इज सो स्ट्रॉन्ग कि इट्स इम्पॉसिबल टू फैथम कि अगला कदम उनका क्या होगा। और जैसे कि कल जब योगा के पहले वो लॉन में तशरीफ लाए, सिक्योरिटी से पूरा घिरा हुआ, लोग घिरे हुए थे और सारे 135 कंट्रीज वर रिप्रेजेंटेड। एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है भारत ने। कल इतने सारे लोग वहां एक लॉन पर यूनाइटेड नेशंस पे योगा कर रहे थे, तो मोदी जी आराम से आए, सराउंडेड बाय ऑल हिज सिक्योरिटी। तो हमने सोचा आएंगे, अपने मैट पर बैठ जाएंगे, सबके बीच बैठकर उन्होंने योगा किया, लेकिन नहीं। पहले वो सीधा गांधी जी के स्टैचू पर गए, वहां उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर वो पीछे कहीं स्क्रीन के पीछे गायब हो गए। लोगों ने कहा पता नहीं कहाँ गए हैं। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए स्टेज पर, उन्होंने कहा आई वेंट बैक टू पे माई रिस्पेक्ट टू द पीस कीपर्स who have done so much, and India, that is भारत के लोग पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। तो उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो फोरसाइट है, फार साइटेडनेस है, इट्स अमेजिंग। एंड यही एक उनकी अदा है जो बहुत ही लोगों को लुभाती है। विभूति झा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विभूति झा जी, जो मैं पीएम को सुन रही थी और आज जो सबसे इमोशनल बात उन्होंने कही है, वाकई हम सब भारतीयों के दिल को छूने वाली वो बात है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दशक पहले इस अमेरिका में व्हाइट हाउस को बाहर से देख रहा था और आज मुझे ये सौभाग्य हासिल हुआ है कि मैं व्हाइट हाउस से दुनिया के सामने बोल रहा हूं। वाकई जिस तरीके से पीएम का संघर्ष भरा जीवन रहा है, उसके बाद व्हाइट हाउस में इस तरीके से स्वागत, वाकई हर भारतीय का स्वागत तो है ही है, लेकिन ये कई मुल्कों को यह भी दिखाता है कि भारत और अमेरिका अब कदम ताल करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि जिस बंदे का, जिस इंसान का वीजा कैंसिल किया था वेस्टेड इंटरेस्ट हेटर्स के कारण, वो सब आज मुंह के बल गिरे हैं। आज उनके चेहरे पे वो तन हो गया। विभूति झा जी आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये दौर रहा और आज ये हिंदुस्तान का वो नया दौर है। व्हाइट हाउस से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, बस अब साझा बयान सामने आने वाला है कुछ ही देर, यानी कि चंद लम्हों की दूरी है जब साझा बयान यहां पर दोनों ही देशों के दिग्गजों की तरफ से सामने आ जाएगा। करीब 2.25 घंटे तक रीमा ये बातचीत हुई है। सोचिए 40 मिनट से निकलकर 2.25 घंटे तक बातचीत का पहुंचना, ये उस गर्मजोशी को बता रहा है। और सबीना, इसीलिए मैं बीच में जिक्र करी थी कि कई दफा हमें प्रोटोकॉल भी देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहे हैं या जो बातचीत की समय सीमा है उसमें भी थोड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और वाकई एक भारतवासी होने के नाते ये हम सबको खुशी देने वाला क्षण है भी कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज उस मुल्क में है जिसकी चर्चा हर किसी के जुबान पे अलग तरीके से रही है, या फिर कई मुद्दों को लेकर लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं। आज उससे हमारा रिश्ता हर स्तर पे मजबूत होते जा रहा है। जो रक्षा के लिहाज से हमने बातचीत की है या फिर और जो बातचीत होनी है या साझा बयान में जो कुछ निकल कर आएगा, उससे भी बहुत तस्वीर साफ होगी। और ये सिर्फ अमेरिका और भारत के रिश्तों की नई उड़ान ही नहीं, बल्कि वो ऊंची उड़ान है जो कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूती के साथ उभारेगी भी, क्योंकि अब विदेशी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान में अपनी जमीन तलाश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो कारोबारियों की मुलाकात हुई, जिन बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज की मुलाकात हुई, वो दरअसल भारत में निवेश करना चाहती है। वो दरअसल भारत में अपना बड़ा जमीन तलाश रही है ताकि वो खुद को मजबूती दे सके। हालांकि जब भी जहां भी कोई देश निवेश करता है तो दोनों को यहां का फायदा होता है, इसलिए हिंदुस्तान को भी इस लिहाज से बड़ा फायदा होगा। लेकिन करीब 2.25 घंटे की ये बैठक, आप सोचिए जिस तरह से ये लंबी बैठक चली है, ये उतनी ही ऊंची उड़ान लेती हुई रीमा नजर आती है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखाने के
के साथ साथ हम आपको उन तमाम बातों का जिक्र भी करेंगे। अभी मैं विभूति झा जो आपसे बातचीत करी थी और आप जिस दौर का जिक्र करना चाहते हैं वो हालांकि कड़वी याद है, इसलिए मैं उस वक्त में नहीं जा रही थी, लेकिन वाकई ये सच्चाई है, पीएम ने वो कर दिखाया है जो लोग सिर्फ सोचते हैं। यानी अमेरिका से इस स्तर पे पीएम मोदी की दोस्ती होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं आज ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं करूंगी कि अगर इस बातचीत को पीएम ने यहां तक पहुंचाया है तो भारत से ज्यादा पीएम का जो उस तरीके से रहा है रिश्ता वो काम आया है यहां पे। विभूति जी, Are you expecting me to speak just now? हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी बातें पूरी कर सकते हैं। विभूति जी, आप अपनी बातें पूरी कर सकते हैं, हम कुछ तस्वीरें दिखाने लगे थे वहां से। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा था कि देखिए मोदी जी ने जो काम किया है ना, इसमें पूरे देश को एक आर्थिक स्थिति को समझा है और अमेरिका ने भी इस बात को समझा है कि जब तक हम आर्थिक हिसाब से अपने आप को मजबूत न करेंगे तो सारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो जो भी लोग होते हैं जो कि उस खात पैदा करते हैं, तो वो जो करते हैं उनको इस बात का बिल्कुल उनके मुंह बंद हो गए हैं इसमें। तो ये भारत ने भी इस बात को माना कि हमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे भी HAL और DRDO में बहुत सारे काम धीरे हो गए थे। तो जो भी हुआ था, अमेरिका को पता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें करना पड़ेगा, तभी हमारी दूसरी साझेदारी अच्छी होगी, तभी हम एक साथ मिलकर के अपने दुश्मनों का, टेररिज्म का सामना कर सकेंगे। तो इस बात की जो अनुभूति हो गई है भारत और अमेरिका में कि जब तक हम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही सामने आती रहेंगी। ये जो है ये बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है कि आप देखिए कि यहाँ तक कि हुआ था कि जो उस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग, कम्बैट ड्रोन्स और वगैरह, जिसकी चर्चा आपने की थी, जो कि अमेरिका किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। और अमेरिका भी इस बात को समझ गया है कि भारत के अलावा और कोई देश दुनिया में ऐसा मजबूत नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, स्टेम एजुकेशन के हिसाब से, जो कि इस बात को अपने अंदर परिवर्तन ला सके। तो ये कोऑपरेशन जो है, ये जो आर्थिक कोऑपरेशन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। भारत और अमेरिका को अब साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी दुनिया में डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा। तो अब इस बात की जब अनुभूति इन लोगों को हो गई है, तब ये सारे के सारा आप देखेंगे जितना जो पॉलिटिकल ड्रामा जो लोग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। विभूति जी, बहुत खास बात आपने कही है कि भारत और अमेरिका को साथ आना ही होगा, लेकिन दर्शक जो करोड़ों दर्शक है, जो अमेरिका के दर्शक हैं, जो हिंदुस्तान के दर्शक हैं, वो ये समझ ले कि ये मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती है, क्योंकि आज हिंदुस्तान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर आज हर देश बड़े बड़े गंभीर मुद्दों को लेकर भारत की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। और भारत जो कहता है, भारत जो करता है, भारत जो कदम उठाता है, वो मायने भी यहां पर रखता है। शीला जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। कहते हैं मुस्कुराइए तो इस कदर मुस्कुराइए कि सेहत संवर जाए, क्योंकि बनावटी मुस्कुराहट हर किसी की सेहत बिगाड़ देती है। आपको लगता है कि 40 मिनट की मुलाकात 2.25 घंटे तक पहुंच गई है, वाकई बहुत कुछ खास इसमें रहा जो इतनी लंबी मुलाकात यहां पर रही? हाँ, मैं वही अर्ज करने जा रही थी कि अमेरिका में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ जितना भी हुआ है, इकोनॉमी में जो योगदान है इंडियंस का, बिजनेस में, IT सेक्टर में, वर्क सेक्टर में, और इस्टेब्लिशमेंट्स जो भारत ने यहाँ भारतवासियों ने यहाँ इस्टेब्लिश किया है, वहाँ जो लोकल्स को जॉब वर्क एनवायरनमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मेल मिलाप है, कोऑर्डिनेशन, सप्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और एक और बात बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ है कि जितने भी भारतवासी यहाँ रहते हैं वो यहाँ आके घुल मिल जाते हैं और इसको अपनापन समझ करके अपने देश की तरह मानते हैं, और अमेरिकन्स ने भी उनको एक्सेप्ट किया है। सो एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दैट सोशल
ब्लेंडिंग इज ऑल्सो देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात, अभी ये जो साझा बयान आने वाला है इसमें ज़रूर H1B वीज़ाज़ का जिक्र होगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स राइट नाउ बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। तो इसमें ज़रूर उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी कोई बयान आएंगे और पॉजिटिव बयान आएंगे, और अमेरिकन्स की और ज़्यादातर इंडियंस की निगाहें इस पर हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। और आप जैसे कह रही हैं 40 मिनट की मुलाकात 3 घंटे चली, तो जब मोहब्बत है तो फिर वक्त का क्या तकाजा। बिल्कुल, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन विभूति झा जी मुझे अब